हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज बहुत ज़्यादा ठंड है, लगातार तीसरा दिन है कि ठंड है और बैठे हैं हम ठंड में। हीटर लगा लिया है और बच्चे साथ साथ जो हैं वो काम कर रहे हैं। श्रिंगू पढ़ रहा है। तो बस फिर आज श्रिंगू की तबीयत भी कुछ ऐसी ही है, ढीली सी, और उसने क्लास नहीं लगाई है। तो थोड़ी देर पढ़ा लेती हूँ इनको, उसके बाद करते हैं काम। मैं बना रही हूँ आज हलवा, और जिसके लिए लिए हैं मैंने काजू और बादाम। तो मैं इन्हें थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। तो हम इन्हें थोड़ा सा घी में फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। तो लो जी, अब मैं इनको निकाल लूँगी। जिससे ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये डाल दी मैंने किशमिश। तो किशमिश जो है वो मैंने कम डाली है, जिसे हम दाख भी कहते हैं। अब डालेंगे हम इसमें, एक टिफिन लिया है मैंने और सूजी डाल दी। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा ब्राउन होने लग पड़ी है सूजी, और बस हम इसे और ब्राउन करेंगे। तो ये देखिए, ये हो गया है काफ़ी ब्राउन, और मेरे हस्बैंड को जो है ये ब्राउन ही अच्छा लगता है। तो फिर मुझे ये डार्क ब्राउन करना पड़ता है। और आप चाहें तो इससे पहले भी पानी डाल सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में भी डाल दें, फिर वो खाने में और अच्छा लगता है। पानी जो है वो मैंने गर्म करके रखा है। पानी मैंने इसमें आईडी से ही डाला है। तो जिस कटोरी से आपने पानी डाला हो उसमें आप, जैसे 1 कटोरी सूजी है तो 3 कटोरी पानी डाल दीजिए। ये देखिए, अभी भी ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ है। ये डाल दी मैंने इसमें शुगर। तो लो जी, हमारा हलवा है तैयार। ओके बेबी। तो देखिए जी, हमारा हलवा तो हो गया है रेडी। रेडी स्टेडी गो। बंकू डाल दो। अब पानी गर्म ही मिलेगा, वो भी बाद में गर्मा गर्म। तो लंच टाइम हो गया है और सब खा रहे हैं दाल चावल। और ये निकाले हैं श्री ने अपने लिए ऑरेंजेस कि हमने खाने हैं ये, पर नहीं मिलेंगे। तो लो जी, आज मैंने रजाइयों के
कवर चढ़ा दिए हैं क्योंकि ये सूख चुके थे, और अब जो है वो मैं इन्हें कर रही हूँ बंद। अदरवाइज बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं, या तो वो टांगे फंसा लेंगे इसके अंदर। तो बस फिर करते हैं इसका भी कुछ। अभी है आज बहुत ज़्यादा ठंड, और जब तक धूप नहीं निकली तब तक मुझे जो है वो ऐसे ही इनका यूज़ करना पड़ेगा। और जिस दिन धूप होगी अच्छी खासी, मौसम साफ हो जाएगा, तो मैं इनकी सारी कॉटन धोऊंगी मैंने सोचा है। बाकी देखते हैं क्या क्या होता है, मौसम के हालात कैसे हैं। और ऊपर से फैल गया है इतना ज़्यादा कोरोना कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि हम बाहर जाएं और ये सब करें। तो अब सोच समझ कर ही कुछ करना पड़ेगा। हमारे एक पड़ोसी थे, वो बहुत अच्छे थे बेचारे, पिछले कल जो है वो नहीं रहे, तो उनका मुझे बहुत दुख हुआ। और होता है ना एक कि जिसके बारे में आपने कभी कोई इंसान या तो बीमार हो या बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनका तो थोड़ा सा होता है कि हाँ हमें पता होता है कि ऐसा हो सकता है। और जब अचानक से आप किसी के बारे में ऐसा सुनते हैं कि ऐसा हुआ, तो बहुत दुख हुआ। मतलब कल से माइंड में वही चला है कि एकदम से ही कि ये क्या हो गया, पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और इतना ज़्यादा कोरोना है, घर से बाहर निकलने में वैसे ही डर लगता है। तो बस फिर मैं भी इसी चक्कर में सोच रही हूँ कि अभी रजाइयाँ जो है वो कैंसिल ही करती हूँ, क्योंकि रामपुर में भी बहुत ज़्यादा कोरोना है। और जब थोड़ा ठीक होगा तो उसके बाद देखते हैं, क्योंकि मुझे ये ठीक करवानी ही पड़ेगी। और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसके ऊपर मैं बच्चों को अंदर भी रजाई देती हूँ, और रजाई नहीं सॉरी कंबल देती हूँ रजाई के अंदर भी, और रजाई के ऊपर भी सिंगल कंबल डालती हूँ ताकि उनको ठंड ना लगे। वैसे भी उनको ठंड कम लगती है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कपड़े डाले होते हैं, तो मैंने उन्हें इनर सूट, स्वेटर, ऊपर से जैकेट्स वगैरह सब कुछ दिया होता है, तो वो तो उन्हीं को डाल के सो जाते हैं। तो बस फिर अभी तो काम चला है, बाकी देखते हैं क्या क्या करते हैं आगे। जब मैं कभी गुनगुनाऊं तो मेरे बच्चे कहते हैं कि आप क्या गा रहे हैं, हमें भी बताओ। फिर मैं कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं गा रही हूँ, तो फिर वो भी वैसे करते, तो हम भी ऐसे ही हूँ करेंगे। पूरा दिन जो है वो ऐसे ही बीत जाता है, क्योंकि दिन में बच्चों को पढ़ाओ, उनके साथ बैठो, काम करवाओ, और फिर उसके बाद जो है वो खाना बनाओ, झाड़ू पोछा करो, और बस फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। तो आज तो वैसे भी दिन का पता नहीं चला, एक तो बाहर इतनी ठंड थी और सारा दिन वही काम चला रहा। तो अभी मुझे रात का खाना बनाना है, तो अब सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस यही होता है, जब हम एक टाइम खाना बना देते हैं तो दूसरी टाइम के लिए सोचना पड़ता है कि अब क्या बनाएं। और ऊपर से इतनी ज़्यादा ठंड है कि किचन में तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं सुबह से इस रूम में हूँ और हीटर लगाया है, क्योंकि ये रूम है छोटा सा, और एकदम से गर्म हो जाता है जैसे ही हम इसमें हीटर लगाते हैं। तो बस मेरा हीटर पूरा दिन चला रहा, और यहीं पे बैठे रहे, तो बच्चे भी पढ़ते रहे, खाना खाएं और भाग के यहाँ आ जाएं। और बस अभी वो बैठे हैं थोड़ी देर टीवी देखने के लिए, क्योंकि आजकल टीवी हो गया है उनका बंद, हर टाइम टीवी नहीं मिलता है। तो अभी पापा उनके जो हैं वो काम से गए हैं बाहर, और बस फिर हम देख रहे हैं टीवी। मतलब मैं तो कर रही हूँ काम, वो देख रहे हैं टीवी, उनके लिए फ्री टाइम है कि हम थोड़ी देर देख लेते हैं। तो लो जी, एक रजाई का कवर जो है वो मैंने सिल दिया, और अब मैं जाती हूँ दूसरी रजाई के पास और फिर लगाती हूँ उसको कवर। और मेरे फ़ोन में हो गई है समस्या, तो आज तो शायद मैंने उसका टेम्पर ग्लास तोड़ दिया, क्योंकि मैंने गुस्से से उसको पटका दिया। वो जब दिल करता है तब अपने हिसाब से चलता है, और लगभग खराब होने की पूरी कंडीशन में आ गया है। तो देखती हूँ कब तक चलाती हूँ मैं उसको। तो ये लो जी, सारा काम कर दिया मैंने कंप्लीट, और
अब मैं फटाफट से कर देती हूँ इनके बेड ठीक और उसके बाद चलती हूँ खाना बनाने को। तो बच्चों के रूम में कर दी है मैंने सफाई और रजाइयों के लगा दिए कवर और ऐसे कर दिए बेड। तो अब जो हैं वो अपने आप आकर सो जाएंगे जिसको जब सोना होगा। अभी मैंने अच्छे से सेटिंग कर दी है, सामने बॉटल है पानी की उनको पानी पीने के लिए। और यहाँ हम पूरा दिन बैठे थे क्योंकि जब पढ़ रहे होते हैं तो कोई बेड पे बैठा है कोई नीचे बैठा है। तो मैं और श्रृंगी थे नीचे और सबकी बुक्स नीचे हैं, साथ में है श्रृंगी के क्ले के पॉट भी क्योंकि वो लगी रहती है यहीं पे अपने काम में। और सारा दिन हमारा हीटर लगा रहा और फ़ोन चार्जिंग पे, तो बस पूरा दिन यही रूटीन होता है। अब मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए और फ़ोन को लगा दूंगी मैं चार्जिंग पे। गाइस आज मैं बना रही हूँ हिमाचली खास कड़ू जिसे लोग रेड़ू भी बोलते हैं। तो बस फिर मैं फटाफट से बना लूँगी। इसमें डाल दिया सबसे पहले साबुत धनिया, कुछ लोग इसमें लाल सूखी मिर्च भी डाल लेते हैं तो मैंने वो भी डाल दी। मेरे पास होती नहीं है क्योंकि हम जो है लाल मिर्च खाते नहीं है, जो हरी मिर्च सूख जाती है उसी की लाल मिर्च हो जाती है बाद में जब मुझे ऐसे किसी चीज़ में फ्राई करने के लिए चाहिए होती है। तो साबुत धनिया जो है वो अगर देसी हो घर का फिर तो बहुत ही टेस्टी बनता है क्योंकि वो छोटे छोटे दाने होते हैं। और मेरे पास तो है मार्केट वाला धनिया, इसे शायद भुनने में ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि ऑयल अभी पूरी तरह से गर्म नहीं था। शायद गर्म भी था पर उतना नहीं था क्योंकि जैसे ये थोड़ा ब्राउन होना चाहिए था वैसा एकदम से नहीं हुआ। एक छोटा चम्मच जीरा, तो जीरा भी हमारा चटक गया है और इसमें डाल दिया मैंने लहसुन। अब मैंने इसमें 3 हरी कटी हुई मिर्च और एक प्याज डाल दिया। अदरक आज मेरे पास खत्म हो गया है। तो बस अब मैं गैस कम कर दूंगी क्योंकि कढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए वरना जो हम कड़ू बनाते हैं वो फट जाता है। क्योंकि जब तक हमें जीरा और साथ में धनिया इसमें जो है वो भूनने से तब तक ही तेल ज़्यादा गर्म होना चाहिए था, तो जिसमें कढ़ाई जो है वो बहुत गर्म हो जाती है। और अब अगर एकदम से मैं इसमें डाल दूंगी गर्म गर्म कढ़ाई में दही या लस्सी जो भी आप डालना चाहते हैं तो वो फट जाता है और वो अच्छा नहीं लगता है खाने में भी। तो इसको भूनने के लिए आपकी अपनी इच्छा है कि आप कितना भूनना चाहते हैं प्याज को। तो मैं प्याज को ज़्यादा नहीं भूनती हूँ क्योंकि मुझे ये कच्चा कच्चा ही अच्छा लगता है इसमें। और अब मैं डाल दूंगी इसमें हल्दी। तो आज मैं डाल रही हूँ मार्केट वाली हल्दी, अभी तक डालती थी मैं घर की देसी हल्दी। तो ये आई थी हल्दी हमारे आटे के साथ, फिर मैंने सोचा इसका यूज़ कर लेती हूँ अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगी रखे रखे ही। क्योंकि घर वाली हल्दी जो होती है उसका कलर जो है वो ज़्यादा नहीं आता है, तड़के में ज़्यादा हो जाए तो कड़वी होती है। तो ये लो जी साथ में डाल दिया मैंने लस्सी को, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। और गैस मैं बंद कर दूंगी क्योंकि कढ़ाई पहले से ही बहुत गर्म है। अगर कढ़ाई बहुत गर्म हो तो आप इसे दूसरे बर्तन में निकाल दें। और बस जी हमारा कड़ू हो गया तैयार। इसे आप कड़ू रेड़ू जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। और ये डाल दिए मैंने इसमें नमक। तो इसे खाने का बहुत मज़ा आता है और पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो जब ये बच जाता है, मेरे बच्चे तो खाना खाने के बाद जो बचा है हमें पीने को दे दो। लो जी हमारा कड़ू हो गया है तैयार। धनिया और लहसुन की पत्तियां हो तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है पर यहाँ वो मेरे पास नहीं है। अब खा लेते हैं हम खाना। ये नहीं ये आधी काउंट नहीं करनी। 10, 11, 12, 13, 14, 1, 4, 14। आप 4 अच्छे से नहीं लिख रहे हो, दोबारा से वैसे लग पड़े लिखने। चलो यहाँ से लिखूंगे बाद। हाँ तो याद रखना।
सिक्स लाइन जानी है हमारे। 1 2 3 4 5 6 लाइन जानी ना। 7 8 9 10 11 12 1 2 12 4 में ना 4 लाइन जानी। 1 2 3 4 लाइन जानी ना। 6 जानी काउंटिंग करनी है। 7 8 9। खाना खाने के बाद जो है वो मैं पढ़ा रही हूँ अब बच्चों को। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें व बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी।